स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं के अंतर्गत टॉपिक है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी अर्थात बाल अपराध के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन परिचय, दूसरा जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी डेफिनेशन एंड मीनिंग। बाल अपराध परिभाषा और अर्थ। बाल अपराध सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन का परिणाम है, यह हम सब जानते हैं। हाल ही में बाल अपराध विज्ञान एक अलग विज्ञान के रूप में प्रारंभ हुआ है। ये समाज विज्ञान की, सोशल साइंस की वह ब्रांच है जो बच्चों के समाज विरोधी व्यवहार का अध्ययन करती है। इट मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज द एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है, किंतु जब ये विघटन समाज की मान्यताओं को भंग करने लगता है तो वह बाल अपराध के नाम से जाना जाता है। क्राइम मे बी रेयर बट नोटिनेस इज यूनिवर्सल। बाल अपराध की समस्या कोई अलग समस्या नहीं, अपितु ये सामाजिक परिवर्तन और समाज में असामंजस्य का ही परिणाम है। वेस्टर्न कंट्रीज में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव से सोशल स्ट्रक्चर एवं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ बाल अपराधों की समस्या उत्पन्न हुई है। भारतीय समाज में ग्रामीण विशेषताएं व्याप्त हैं और उससे अपनी परंपराओं से घनिष्ठ लगाव है। अतः यहाँ बाल अपराध ही भीषण समस्या नहीं है, किंतु अब शहरों के विकास एवं ग्रामीण जनता का शहरों की ओर आगमन तथा संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली के विघटन से नियंत्रण में शिथिलता आई है एवं पड़ोस का प्रभाव भी क्षीण हुआ है। कुछ समय पूर्व तक परिवार द्वारा प्राप्त सामाजिक और आर्थिक सहायता की अतिरिक्त जो मानवीय सुरक्षा मिलती थी वह अब कम होती जा रही है। आर्थिक अभाव के कारण बच्चों की उचित देखरेख नहीं हो पाती और उचित समाजीकरण के अभाव में बच्चा समाज विरोधी हो जाता है। बच्चे कोमल पौधे की तरह हैं जिनका सफलतापूर्वक फलना एवं फूलना नाजुक भरण पोषण पर निर्भर करता है। चिल्ड्रेन आर as tender plants whose successful blooming depends on delicate cultivation। कुछ समय पूर्व तक युवा अपराधियों और बाल अपराधियों में कोई अंतर नहीं किया जाता था और दोनों को समान रूप से विधान द्वारा दंडित किया जाता था, कानून द्वारा दंडित किया जाता था। प्राचीन मौजिक नियमों में ऐसे पुत्र को जो माता पिता का कहना नहीं मानता या अनादर करता था, मौत की सजा दी जाती थी। सन 1883 में इंग्लैंड में एक बच्चे को 2 पेन्स की चित्रकारी चुराने के अपराध में फांसी की सजा दी गई थी। दिस इज कोटेड बाय क्लेवर्ट कैपिटल पनिशमेंट इन द 20th सेंचुरी, पेज नंबर 5। उस समय के कानून के संरक्षक व निर्माता समाज रक्षा के लिए इस प्रकार के दंड को आवश्यक मानते थे, किंतु वर्तमान में अपराधी बच्चों को दंड न देकर उसका सुधार एवं पुनर्वास किया जाता है, क्योंकि इसके अभाव में बाल अपराधी ही आगे चलकर युवा अपराधी बनते हैं। हम इस चैप्टर के अंतर्गत बाल अपराध की परिभाषा, कारण, कोजेज ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी और इन्हें सुधारने के विभिन्न उपाय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का हमारा सेकंड पॉइंट है
बाल अपराध परिभाषा और अर्थ। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। इंग्लैंड के न्यायाधीशों ने अपराध के स्थान में एक कहावत को जन्म दिया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता था जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि उसका अपराधी इरादा था। एक अन्य कहावत के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह कानून ये नहीं मानेगा कि उसने अपराधी इरादे से व्यवहार किया। जब तक बच्चे में अच्छे बुरे या अच्छे बुरे के बीच भेदभाव करने की भावना नहीं आ जाती उसके द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं कहलाएगा। बाल अपराध का निर्धारण करने में आयु भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विभिन्न देशों में बाल अपराधियों के लिए अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। अधिकांश देशों में 7 वर्ष से कम की आयु के बालक द्वारा किया गया कानून और समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं माना जाता क्योंकि इस समय तक बालक में अच्छे बुरे के भेद की समझ उत्पन्न नहीं होती। बाल अपराध की अधिकतम आयु 18 से लेकर 20 वर्ष तक है। इसके बाद की आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य युवा अपराध में गिना जाता है। किंतु समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट आयु को अधिक महत्व नहीं देते क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती। अतः कुछ समाजशास्त्री और कुछ अपराध शास्त्रियों ने बालक द्वारा प्रकट व्यवहार की प्रवृत्ति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं। वैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता पिता एवं संरक्षकों की आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, वेश्याओं और जुआखारों एवं चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रहना इत्यादि। किंतु जब तक कोई अन्य वैध तरीका सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं कर दिया जाता तब तक आयु को ही बाल अपराध का निर्धारक आधार माना जाएगा। शेठना के अनुसार बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित व्यक्ति के कानून जो उस समय लागू न हो के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। सिरिल बट का विचार है कि तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर दिखाई दे कि उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है या की जानी चाहिए। ए चाइल्ड इज टू बी रिगार्डेड टेक्निकली एज ए डिलिक्वेंट व्हेन his anti-social tendencies appear so grave that he becomes or ought to become the subject of official action। अमेरिका की राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति ने बाल अपराधी ऐसे व्यक्तियों को कहा है जो राज्य के कानून, ऑर्डिनेंस या राज्य के उपखंडों के नियमों की अवहेलना करता हो। सेकंड, जो आदतन आज्ञाओं को न मानने वाला हो और अपने माता पिता एवं संरक्षक आदि के नियंत्रण में न हो। थर्ड, जो स्कूल एवं घर से भागने का आदी हो। फोर्थ है, जो स्वयं की और दूसरों की नैतिकता एवं स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता हो। This is quoted by Sutherland, Principles of Criminology, पेज 306। न्यूमेयर के अनुसार एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। प्रोफेसर शेल्डन के अनुसार बालक द्वारा एक सामान्य सीमा से भी अधिक गंभीर अपराध करना ही बाल अपराध है।
के फ्राइडलैंडर के अनुसार बाल अपराधी वह बच्चा है जिसकी मनोवृत्ति कानून को भंग करने वाली हो अथवा कानून को भंग करने का संकेत करती हो। उपयुक्त ये जो परिभाषाएं हैं जिनकी चर्चा हम किए, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य द्वारा निर्धारित आयु समूह के बच्चों द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है। प्रत्येक देश में आयु सीमा भिन्न भिन्न होने के कारण बाल अपराधियों की संख्या में अंतर पाया जाता है। 19 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कानूनन विरोधी कार्य भारत में बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ 18 वर्ष तक की आयु सीमा के अपराधी को ही बाल अपराधी मानते हैं, जबकि जापान में वही व्यक्ति बाल अपराधी माना जाएगा, क्योंकि वहाँ बाल अपराधी की अधिकतम आयु 21 वर्ष। भारत के विभिन्न प्रांतों में बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा में भी अंतर है। भारत में बाल अपराध के निर्धारण में निम्नलिखित तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कोई भी बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है और जो कानून विरोधी व्यवहार करता है तो वह बाल अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे अबोध होते हैं, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। सेकंड, भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, जो कि अक्टूबर 1987 से लागू हो गया, के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को अपराध करने पर वह बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ये 1986 के एक्ट के अनुसार है बच्चों। बाल अपराधी की निर्धारण में मूल बात यह है कि कानून द्वारा बालक उससे किसे माना गया है। इस अधिनियम से पूर्व केंद्र एवं राज्यों में बाल अपराधियों की वंश में विभिन्नता पाई जाती थी। केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करता, वरन इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का एवं 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास देता हो, जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक, आक्रमण आदि, आतंकवाद, तो वह बाल अपराधी माना जाएगा। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अपराध और बाल अपराध में क्या डिफरेंसेस हैं। थैंक यू।